जय श्री राम, नमस्कार। आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण डायरी यानी बीएड सेकेंड ईयर में ईपीसी 4 जो डायरी लगती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ, उसी डायरी से संबंधित ये वीडियो रहेगा। और पूरी डायरी यहाँ पे मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर के आया हूँ। यानी इस वीडियो को आप प्रारंभ से लेकर के अंत तक देखते हुए, समझते हुए आप अपनी डायरी को अच्छी प्रकार से संधारित कर सकते हैं और ईपीसी 4 की डायरी आप सरल तरीके से अच्छी तरह से समझते हुए आप बना सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप न करें, प्रारंभ से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखें ताकि आप अच्छी प्रकार से अपनी डायरी को आप मेंटेन कर सकें। डायरी ईपीसी 4 है, हिमसेल्फ ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ। यानी ईपीसी 4 जो आपके लगती है बीएड सेकेंड ईयर में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ, उसी से संबंधित ये डायरी रहेगी। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रही है पेंटिंग की हुई, ये कवर पेज है। यानी डायरी के जो ऊपर वाला पेज है उस पे आप चार्ट लगा करके इस प्रकार आप, यानी यहाँ पे देखिए साइड में जो जिस प्रकार टैप की गई है, ये इस प्रकार यहाँ पे साइड में ये टैप की हुई है। और ये जो कलर जो आप देख रहे हैं, ये पूरा चार्ट लगाया हुआ है। ऊपर वाले जो अपने डायरी का जो मेन गत्ता आता है, या अपने अपने यूँ कहीं कवर वाला होता है, उस पे ये चार्ट लगाया हुआ है और इसी पे इस प्रकार की ये पेंटिंग की हुई है। तो आप भी अपने ऊपर वाला जो पेज है वो इस प्रकार आप पेंटिंग करते हो अच्छी प्रकार से तैयार करें। उसके बाद अंदर जब आप जाओगे तो पहले पेज पे इंडेक्स आता है, इंडेक्स अपने को बनाना है। इसी प्रकार आपको ये एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और सेवन्थ। तो इस प्रकार अपने को एक्टिविटी लिखनी है। और उसके बाद यहाँ पे आपको डेट वाइज यहाँ पे काम करना है, एक एक लाइन छोड़ के आपको यहाँ लिखना है। इस यहाँ पे अच्छे प्रकार से इसको नहीं बनाया गया है, लेकिन आप एक एक लाइन छोड़ के अपनी तमाम जो पूरा विवरण आप लिखोगे। एक्टिविटी फर्स्ट लिखोगे, उसके बाद एक्टिविटी फर्स्ट के टॉपिक लिखोगे और उसके आगे उसके पेज नंबर लिखने हैं। तो इस प्रकार ऐसे करके पूरा इंडेक्स आपको ये पूरा पूरा मेंटेन करना है अच्छी प्रकार से। इसके बाद पहले पेज पे प्रमाण पत्र बनाना है। मैंने आपको ऑलरेडी प्रमाण पत्र में दे रखा है और यहाँ पे ये प्रमाण पत्र बनाया भी गया है। तो इस प्रकार आप भी इस पेज पे पूरा पूरा प्रमाण पत्र आप बनाओगे। उसके बाद ये डायरी का नाम यहाँ से शुरू, यानी जो अपना मैटर शुरू होगा, ये डायरी का नाम है अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ, यानी ईपीसी 4 ये आपकी डायरी रहेगी। तो ये पूरी पूरी इस डायरी के नाम का लिखा है अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ, यानी ईपीसी 4 ये आपकी डायरी है। इसके बाद एक्टिविटी फर्स्ट शुरू यहाँ से होती है, यानी आपको एक्टिविटी फर्स्ट इस प्रकार आपको लिखना है और उसके बाद एक्टिविटी शुरू करना है। इसके अंतर्गत आपको यहाँ पे व्यक्तित्व, आत्ममूल्य और जीवन मूल्य, योगा, बायोग्राफी, ये इस प्रकार अपने को वर्कशॉप यानी व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित यहाँ पे आपको दिया गया है। तो इस प्रकार आप लिख लोगे, जैसे यहाँ पे लिखा गया है व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित, आप भी इस प्रकार व्यक्तित्व निर्माण से संबंधित अपने को लिख लेना है। उसके बाद व्यक्तित्व का अर्थ, इस प्रकार आपको भी व्यक्तित्व का अर्थ लिख लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ परिभाषाएं आती हैं, यहाँ से ये परिभाषाएं दी गई है मार्टन के अनुसार, वाटसन के अनुसार व्यक्तित्व की ये परिभाषाएं भी अपने को यहाँ पे लिख लेनी है। उसके बाद व्यक्तित्व के प्रकार आते हैं, तो आपको यहाँ पे व्यक्तित्व प्रकार, जैसे युंग के अनुसार यहाँ पे लिखा गया है। युंग ने व्यक्तित्व का प्रकार पहला अंतर्मुखी व्यक्तित्व बताया था, जैसे यहाँ पे लिखा गया अंतर्मुखी व्यक्तित्व, उदाहरण भी दिए गए हैं, लेखक है, कवि है, डॉक्टर आदि है। उसके बाद बहिर्मुखी व्यक्तित्व युंग का दूसरा प्रकार था, यहाँ पे बहिर्मुखी व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। तीसरा जो उभयमुखी व्यक्तित्व था, ये तीसरा उभयमुखी व्यक्तित्व प्रकार को भी यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद आपको विलियम जोन्स के अनुसार जो व्यक्तित्व के प्रकार लिखे गए हैं, विलियम जेम्स ने व्यक्तित्व को दो भागों में बांटा था, एक कठोर हृदय वाले और दूसरे कोमल हृदय वाले। तो इस प्रकार विलियम जेम्स के अनुसार यहाँ पे व्यक्तित्व पर लिखा है। उसके बाद क्रेसमर ने भी व्यक्तित्व का निर्धारण किया था, तो क्रेसमर के अनुसार यहाँ पे लिखा गया, चार भागों में विभाजित किया था क्रेसमर ने, पिकनिक प्रकार के, एस्थेनिक प्रकार के, एथलेटिक प्रकार के, और चौथा है डिस्प्लास्टिक प्रकार के। तो इस प्रकार यहाँ अपने को व्यक्तित्व के प्रकार आपको लिख लोगे। उसके बाद वंशानुक्रम संबंधी कारकों के बारे में यहाँ पे लिखा गया, आप ही अपने वंशानुक्रम संबंधी शारीरिक रचना, स्वास्थ्य, अंत
स्रावी ग्रंथि आता है, मूल प्रवृत्ति आती है। मनोवैज्ञानिक कारक यहाँ पे लिखे गए हैं। व्यक्तित्व की बुद्धि, तर्क शक्ति, कल्पनाएं, रुचियां आदि व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। इस प्रकार अपने को यहाँ पे आपको लिख लेना है। उसके बाद पर्यावरणीय या वातावरणीय कारक आते हैं। पर्यावरणीय वातावरण कारक को दो भाग में बांटा है। भौगोलिक वातावरण आता है, ये भौगोलिक वातावरण के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद सामाजिक वातावरण आता है। तो व्यक्तित्व के गहरा संबंध रखता है सामाजिक वातावरण। व्यक्तित्व का समाज के साथ एक अच्छा समायोजन भी होता है, तो व्यक्तित्व का विकास भी अच्छा होता है। व्यक्तित्व को विकास करने हेतु सुझाव यहाँ पे दिए गए हैं। यानी परिवार ही बाल्य की प्रथम पाठशाला होती है। दूसरा दिया गया है, तीसरा दिया गया है, चौथा दिया गया है, पांचवा दिया गया है। उसके बाद पांचवे के बाद आगे नेक्स्ट छठा दिया गया है और सातवां भी यहाँ पे दे रखा है। उसके बाद एक्टिविटी फर्स्ट समाप्त हो जाती है, यहाँ से आती है एक्टिविटी सेकंड शुरू। जिस प्रकार यहाँ पे ये अच्छे प्रकार से डायग्राम से बना करके उन्होंने दिया है। आत्म मूल्य एवं जीवन मूल्य से संबंधित यहाँ पे टॉपिक हमारा शुरू होता है। आत्म मूल्य एवं जीवन मूल्य का अर्थ यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखा गया। आत्म मूल्य जीवन मूल्य का अर्थ, इस प्रकार आपके आत्म मूल्य और जीवन मूल्य का अर्थ अपने को लिख लेना है। इसके बाद आत्म मूल्य सहायता, ईमानदारी, सहनशीलता यहाँ पे लिखे गए हैं। ये पूरे डायग्राम से माध्यम से समझाया गया आत्म मूल्यों के बारे में। शांति है, सहनशीलता है, सद्भावना है, शिष्टाचार है, ईमानदारी है, सहायता है। यहाँ से इसका विवरण लिखा गया है। फर्स्ट से अपने सहायता से शुरू करते हैं। यहाँ पे ईमानदारी आता है दूसरा, तीसरा सहनशीलता आ जाता है। इसके बाद आत्ममूल्य की पहचान आती है। यहाँ पे पहचान के बारे में लिखा है। मनोवृत्ति की पहचान कर सकते हैं। ये पूरा पहचान के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद आत्ममूल्यों का महत्व यहाँ पे लिखा गया है। देख ले चारों ये आपको यहाँ पे देखने वाली बात है कि चारों तरफ पेज की जो यहाँ पे जो बॉर्डर बनाई गई है वो काफी अच्छी बनाई गई है। जैसे यहाँ कलरफुल ये चारों तरफ की ये बॉर्डर पेज की बनाई गई है। और ये पेज की बॉर्डर बनाने के बाद अंदर वाले मैटर में यहाँ पे लिखा गया है। जैसे आत्ममूल्यों का महत्व, यहाँ पे आत्ममूल्यों के महत्व के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ आपको आत्ममूल्यों के महत्व के बारे में अपने इसी प्रकार आपको भी लिख लेना है। जीवन मूल्य, आत्ममूल्य के बाद यहाँ से आगे से जीवन मूल्य आते हैं। जीवन मूल्य के दो पहलू होते हैं, विषय वस्तु और तीव्रता। तो यहाँ नैतिकता के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। आप भी एक और बॉर्डर चारों पूरी पेज तक लास्ट तक अपनी ये बॉर्डर चल रही है। यहाँ पे देखिए पूरी बॉर्डर आ रही है पेज पे। इधर भी ये बॉर्डर आ रही है और इधर नीचे भी ये बॉर्डर, यानी पेज के चारों तरफ बॉर्डर बना करके उसके अंदर ये मैटर लिखा गया है। आप भी प्रयास करें इसी प्रकार बनाने का बॉर्डर के साथ। विषय क्षेत्र के आधार पर जीवन मूल्य यहाँ पे ये डायग्राम से बताया गया। सामाजिक मूल्य है, नैतिक मूल्य है, भौतिक मूल्य है, मानव मूल्य है। उसके बाद न्याय करना, साहस, शिष्टाचार, जिनके बारे में यहाँ पे एक एक करके अच्छे प्रकार से लिखा हुआ है। सद्भावना आता है शिष्टाचार के बाद। सद्भावना के बारे में जीवन मूल्य का महत्व आता है। तो यहाँ से जीवन मूल्यों का महत्व लिखा हुआ है अच्छी प्रकार से। आप भी इस प्रकार जीवन मूल्यों का महत्व आप लिख लें। हमारे जीवन मूल्य ही एक विकसित समाज के साथ साथ एक विकसित राष्ट्र का निर्माण आधार तय करते हैं। इसके बाद एक्टिविटी सेकंड आती है, योगा आती है। एक्टिविटी थर्ड आती है यहाँ पे सेकंड के बाद। योगा का अर्थ आ जाता है कि आपके योगा के बारे में आपको जिस प्रकार ने लिखा है आपको भी इस प्रकार योगा के बारे में लिख लेना है। योगा का स्वास्थ्य प्रभाव आ जाता है, तो यहाँ पे आपको भी योगा का स्वास्थ्य प्रभाव पर लिख लेना है। योगा के प्रकार आ जाते हैं, तो आप इस प्रकार योगा के प्रकार अपने को लिख लेने हैं। यहाँ पे योग के 6 पारंपरिक प्रकार हैं जो बताए गए हैं। हठ है, राज है, कर्म है, भक्ति है, ज्ञान है, तंत्र है। इस प्रकार आप भी ये योगा का उदाहरण है। हठ योग, राजयोग, 1 नंबर हठ योग के बारे में लिखा गया, 2 नंबर राजयोग के बारे में यहाँ पूरा लिखा है। राजयोग के भी 8 अंग होते हैं। नैतिक अनुशासन होता है, आत्म संयम होता है, एकाग्रता होता है, ध्यान होता है,
सांस नियंत्रण होता है, मुद्रा होता है, संवेदी विरोध होता है, ये सभी से संबंधित होते हैं। कर्म योग आता है और भक्ति योग आता है। तो इस प्रकार कर्म योग के बारे में भी अच्छी प्रकार से लिखा गया है और उसके बाद भक्ति योग के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद ज्ञान योग आता है, तो ज्ञान योग के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। हठ योग आता है, हठ योग के बारे में भी यहाँ पे लिखा गया है और राजयोग के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ प्रत्येक योग से संबंधित राजयोग का है, नैतिक अनुशासन आत्म संयम, सभी चीजें आती है। कर्म योग आ जाता है, कर्म योग के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद भक्ति योग आ जाता है, उसके बाद ज्ञान योग आ जाता है। प्रमुख सिद्धांत आत्मबोध, अहंकार के को हटाने और आत्मानुभूति। तंत्र योग आता है, योग के लाभ मनुष्य के उद्देश्य, यानी यहाँ पे लोग योग के लाभ और मनुष्य के उद्देश्य या मुख्य उद्देश्य, योग के लाभ या मुख्य उद्देश्य यहाँ पे बताए गए हैं कि आधुनिक युग में योग का शिक्षा में महत्व बढ़ गया है। योग की शिक्षा में भूमिका आती है, तो यहाँ इस प्रकार आपको योग की शिक्षा में क्या भूमिका है 1 नंबर पे लिखा गया है। 2 नंबर पे दृढ़ता, एकाग्रता। 3 नंबर पे योग मन को आत्मविश्वास से भरता है। 4 नंबर पे योग प्राकृत साधन है। 5 नंबर योग द्वारा बच्चों को उनकी शिक्षा काल में लगी बुरी लतों और व्यसनों से छुटकारा दिलाता है। योग का अभ्यास व्यक्ति बाल छुपी शक्तियों, ये तमाम चीजें आपने को, सब रोगों का एक ही समाधान, योग करो सुबह और शाम। अच्छा यहाँ पे स्लोगन लिखा गया, योग अपनाओ रोग भगाओ। इसके बाद एक्टिविटी फोर्थ आती है हमारी, तो इस प्रकार अपने को एक्टिविटी फोर्थ शुरू होती है। इससे पहले अपने को ऐसे लिखना है, बायोग्राफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, यानी रविंद्रनाथ टैगोर की यहाँ बायोग्राफी के बारे में लिखा गया है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी की प्रतिमा है, तो इस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप प्रतिमा आप बना सकते हैं, अपने हाथ से बनाइए, अच्छी बनाइए, सुंदर बनाइए। यहाँ पे जीवन काल रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आपको यहाँ पे लिखा गया है, जन्म है, मृत्यु है, और उसके बाद उपलब्धियां आती है। क्या रविंद्रनाथ टैगोर की तमाम उपलब्धियों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, ये पूरी उपलब्धियों के बारे में यहाँ वर्णन किया गया है। इस प्रकार आप भी अपने उपलब्धियों के बारे में आप अच्छे प्रकार से नाइटहुड की उन्होंने उपाधि की थी। उसके बाद प्रारंभिक जीवन आता है, ये प्रारंभिक जीवन के बारे में पूरा लेखा जोखा लिखा गया है। ये प्रारंभिक जीवन के बारे में लिखा हुआ है। आप भी इस प्रकार अपने अच्छी प्रकार से प्रारंभिक जीवन के बारे में आप लिख सकते हैं। ये रविंद्रनाथ टैगोर की फिर प्रतिमा आती है। उसके बाद कैरियर आता है, यहाँ तो आप कैरियर से संबंधित आप भी इसी प्रकार अच्छे प्रकार से अपने को लिख लेना है। वर्ष 1901 में शांति निकेतन चले गए थे और वहाँ एक आश्रम स्थापित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्होंने एक स्कूल, पुस्तकालय और पूजा स्थल का निर्माण भी किया। 14 नवंबर 1913 को रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य नोबेल पुरस्कार मिला था। यहाँ पे नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था, ये तमाम इससे संबंधित यहाँ पे लिखा है। 1919 के जलियांवाला हत्याकांड के बाद छोड़ दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। 1921 में कृषि अर्थशास्त्री लियोनार्ड के साथ मिलकर उन्होंने अपने नाम ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की स्थापना की थी। इस प्रकार अपने को भी अच्छे प्रकार है। अंतिम समय यहाँ पे उनके बारे में लिखा गया, अपने जीवन के अंतिम 4 साल पीड़ा और बीमारी के लिए वर्ष 1937 के अंत तक वो अचेत हो गए थे। तो यहाँ उसके अंतिम समय साहित्य से संबंधित यहाँ पे जो लिखा गया है, संगीत और कला, साहित्य के साथ साथ संगीत और कला में भी निपुण थे। उन्होंने एक महान कवि और साहित्यकार के साथ साथ शुरू में रविंद्रनाथ टैगोर एक उत्कृष्ट संगीतकार भी माने जाते हैं, अच्छे संगीतकार थे। उसके बाद दोस्त का महत्व आता है। दोस्त का क्या महत्व है, नैतिक शिक्षा के बारे में यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद एक्टिविटी फिफ्थ आती है, तो यहाँ अपने को एक्टिविटी फिफ्थ अपने को लिख लेनी है। विद्यालय नामांकन का प्रारूप आता है, विद्यालय नामांकन का प्रारूप अपने को अच्छी प्रकार से यहाँ पे लिख लेना है। विद्यालय प्रबंध समिति, देखिए पेज की हर एक पेज की बॉर्डर यहाँ बनाई, देखिए इस पेज की कितनी सुंदर बॉर्डर यहाँ पे बनाई गई है। चारों तरफ, दोनों साइड में चारों तरफ से बॉर्डर बना करके बीच में यहाँ पे लिखा गया है। इस प्रकार अपने को यहाँ लिख लेना है।
विद्यालय से संबंधित ये कक्षाओं का वर्गीकरण यहाँ पे लिया गया है। इस प्रकार आपको भी कक्षाओं का वर्गीकरण से इस प्रकार अपने को लिख लेना है। उसके बाद वर्तमान शैक्षिक स्तर 2 विद्यार्थियों के मुख्य संख्या यहाँ पे दी गई है, ऐसे आपको भी इस प्रकार लिख लेनी है। ये फिर विद्यालय से संबंधित यहाँ पे जो अध्यापक उपस्थिति रजिस्टर है उसके बारे में यहाँ पे पूरा नामांकन ये बनाया गया है। तो आपको इसी प्रकार बनाना है, नाम भी लिखने हैं। ये बच्चों से संबंधित दस्तावेज यहाँ पे तैयार किए गए हैं। इसके बाद एक्टिविटी 6 आती है। एक्टिविटी 6 के अंतर्गत आता है अच्छे व्यवहार के गुण आते हैं। अच्छे व्यवहार के गुण के बारे में यहाँ पढ़ते हैं। अच्छे व्यवहार के गुण यहाँ के बारे में ये पूरा पूरा लिखा हुआ है। ईमानदारी मनुष्य का सबसे सुंदर गहना है, अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है। इंसान के द्वारा किया जाने वाला अच्छा व्यवहार ही उसका सच्चा पथ प्रदर्शक होता है। तो यहाँ भी इस प्रकार अपने को अच्छी प्रकार से लिख लेना है। सहानुभूति, आगे टॉपिक पे ईमानदारी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। ईमानदारी पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद सच्चाई के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सच्चाई के बारे में आप भी लिख सकते हैं। सहनशीलता के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। निष्कर्ष लास्ट में अपने को पूरा पूरा इसका निष्कर्ष निचोड़ यहाँ पे लिखा गया है। एक्टिविटी 7th आती है। 7th के अंतर्गत बायोग्राफी ऑफ ऑन सेल्फ, यानी आपकी खुद की बायोग्राफी यहाँ पे दी गई थी। तो इस प्रकार अपने को यहाँ आपकी पूरी पूरी बायोग्राफी आपको यहाँ पे लिखनी है। शिक्षा मानव जीवन में निहित देवी पूर्णता के व्यक्ति है। स्वामी विवेकानंद की कोटेशन यहाँ पे लिखी गई है। ये परिचय आता है। उसके बाद आपकी शिक्षा के बारे में यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में लिखना है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में लिखना है। उसके बाद ग्रेजुएशन के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। उच्चतम शिक्षा वह है जो संपूर्ण सृष्टि के हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करती है। अच्छा स्लोगन लिखा गया है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन यदि आपने किया है तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद बीएड प्रथम वर्ष में आपका जो क्या रहा उसके बारे में यहाँ अपने को लिखना है। और बीएड सेकेंड ईयर चल रहा है उसके बारे में, यानी पूरा पूरा आपसे संबंधित एजुकेशन से संबंधित आपकी रुचियों से संबंधित यहाँ पे आपकी बायोग्राफी है वो संपूर्ण करनी है। तो इस प्रकार अपनी EPC4 यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ डायरी जो EPC4 बीएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत लगती है, बीएड सेकेंड ईयर की जो EPC4 है, EPC4 अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ, यानी आपकी जो लगती है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिमसेल्फ, ये डायरी अपनी आप इस प्रकार अपने को अच्छी तरह से बना लेनी है। तो आप भी अपनी डायरी को इस प्रकार से तरह से तैयार करें और बनाएं, सुंदर बनाएं, ताकि आपको अच्छे अंक मिल सके। 50 नंबर की डायरी होती है, इंटरनल 50 नंबर जाते हैं, इसी डायरी बेस पे जाते हैं। तो एक अच्छी डायरी बनाइए आप, ताकि आपको अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त हो सके। यदि किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवे और इसको आगे से आगे शेयर करें, ताकि अन्य जो आपके साथी हैं वो भी EPC4 की डायरी अच्छी तरह से बना सकें, उनको हेल्प हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि इस प्रकार की नए जो डायरिया अन्य जो डायरियाँ आएगी उनके वीडियो आएंगे वो भी आपको समय से उनके नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।